अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे हॉलीडेज़ को और अच्छे से अपना लेसन भी रीड कर रहे होंगे। ओके, आपने वीडियो को बहुत केयरफुली देखना है, देन अपना होमवर्क आपने कंप्लीट करना है और इसको लर्न भी करना है। जी, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना इंग्लिश वर्क से। ओपन दिस पेज, डेट एंड डे मेंशन करेंगे आप। आज है सिंगुलर प्लूरल्स। सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर मीन्स अकेला, प्लूरल मीन्स ज़्यादा, जमा यानी वाहिद जमा। उर्दू में हम इसे वाहिद जमा कहेंगे, इंग्लिश में हम सिंगुलर प्लूरल। अब जैसे हमने अपनी पिछली क्लास में भी पढ़ा था, जैसे बॉक्स, शूज़ यानी कैट, कैट्स, हम लास्ट में एस राइट कर देते थे, CAT कैट होता था सिंगुलर में। और प्लूरल्स कैसे बनता था, कैट ही हम यहाँ पे राइट करके लास्ट में हम एस राइट कर देते थे। बैट, बैट्स, मैन, बैट, बैट, कैट, कैट्स, पिन, पिन्स, पेन, पेन्स, डॉग, डॉग्स, पेंसिल, पेंसिल्स। लास्ट में हम क्या राइट करते थे, एस। अब हम हैं थोड़ा सा ग्रेड अप हो गया हमारा, हम तो बड़ी क्लास में चले गए हैं। अब हमारी क्लास थोड़ी सी बड़ी हो गई है। अब छोटे बेबी नहीं, अब थोड़े से बड़े हो गए हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अपने माइंड में रखना है कि जो सिंगुलर लास्ट में, जिस वर्ड के लास्ट में एक्स, एस, एच और ओ आएगा, उसके साथ आपने अब एस नहीं, ES का आपने ऐड करना है, ठीक है। ES का इजाफा करना है। अब जैसे फॉक्स है, फॉक्स, फॉक्सिस, F O X E S। क्लास, क्लासेस, C L A S। देखिए वही सारे लेटर्स आपने यहीं पे राइट करने हैं। क्लास उधर भी मेंशन किया हुआ है ना सिंगुलर में, प्लूरल में भी आपने क्लास राइट करना है, आगे लास्ट में ES का एडिशन कर देना है। ये ऐड कर दिया हमने ES। अब बॉक्स, बॉक्सेस, जी, बॉक्सेस, वॉच, वॉचेस, मैंगो, मैंगोस। मैंगो तो एक है ना, आम एक है, ज़्यादा होंगे तो क्या हो जाएगा, मैंगोज, ES। टोमेटो, टोमेटो, टोमेटोज। जी, इसी तरह आपने ये अपना इंग्लिश का काम कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हमारा काम है उर्दू की वर्कशीट। उर्दू की वर्कशीट में है, ऊपर आपने अब उर्दू में अपना नेम राइट करना भी सीखना है और आपने डेट भी यहाँ पे राइट करनी है। जिस डेट पे आप काम कर रहे हैं वो आपने मेंशन ज़रूर करनी है। अल्फाज तोड़िए, यानी अल्फाज आपने तोड़ने हैं। दाल है, अलिफ, गाफ है, दाल। अब ये देखें कौन सी है, दो चश्मी है। अब है के साथ क्या है, अलिफ। अब है गाफ। अब ये देखें लास्ट में ये जो है मद की तरह बना हुआ है, ये क्या है, ये कौन सी वाली है हाथी। जी, ये देखें अब धागा है, इसमें दो है आ रही हैं, इसमें दो चश्मी हरूफ वाली भी आ गई है और ये है हाथी वाली भी आ गई है। दो चश्मी भी है, ये वाली है भी होती है और ये वाली है भी होती है। ये वाली जो है इसके साथ हम अगर किसी लेटर को लगाएंगे, जैसे दाल को है के साथ लगाएंगे तो ध बन जाएगा, ध।
अब काफ के साथ हे है तो खे बन जाएगा, काफ के साथ दो चश्मी हरूफ लगाएंगे तो खे बन जाएगा। अगर वैसे काफ के साथ हम हे लगाते हैं काफ हे कह बन जाएगा। ये दो चश्मी हरूफ हैं, इससे आवाज़ हमारी भारी हो जाती है, हमने भारी आवाज़ में बोलना है। काफ है, आगे है ये कौन सी होगी, छोटी ये। लास्ट में है ते राइट करना है आपने। अब दांत, दाल अलिफ दा नून ते, दाल अलिफ नून ते, दांत। घाट, घाफ अलिफ घाट टे साकिन घाट। पढ़ने में तो ऐसे आएगा, लेकिन जब तोड़ करेंगे तो हम इन सबको तोड़ के अलग कर देंगे। गाफ को अलग कर देंगे और जो दो चश्मी हरूफ है उसको अलग कर देंगे। ये दो चश्मी वाली जो है वो हम अलग कर देंगे, ये जो लीव की तरह बनी होती है। अब ये देखिए गाफ है अलिफ, अब लास्ट में है टे। आपने इसको चेक ज़रूर किया करना है कि हमारा कोई ऐसा लेटर तो नहीं है जो मिस प्लेस हो गया हो, जो हमने ना राइट किया हो, इसलिए आप इसको दोबारा से चेक करेंगे। गाफ हे अलिफ टे, गाफ हे अलिफ टे। अब है आँख, अलिमदा नून, अब है खाफ। इसे बोलेंगे तो खाफ, लेकिन तोड़ जब करेंगे तो काफ अलग आएगा और हे अलग होगा जी, ऐसे। अब ये देखें ऊपर तो थे अल्फाज थे, उनको हमने तोड़ दिया। अब नीचे है अल्फाज जोड़िए, ते अलिफ्ता जे हे जा ताज़ा। पहले आपने टूटे हुए अल्फाजों का आपने पढ़ना है, फिर उसके बाद आपने जोड़ना है, यहाँ पे राइट करना है। ते अलिफ्ता जे हे जा ताज़ा। अब ते को अलिफ के साथ मिलाएंगे तो कैसे मिलाएंगे, पहले ते की छोटी शकाल, फिर उसको अलिफ के साथ मिलाएंगे, फिर जे और फिर ये हे आएगा ताज़ा। बेड़े बड़ और लास्ट में हे बड़। बेवा बो नून दाल बूंद, बूंद जी। एन जे इज़ जेत इज़्ज़त इज़्ज़त। ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि कौन से जो अल्फाज हैं उनको हम 2 दफ़ा रिपीट करेंगे। देखिए अब जे है, एन को जे के साथ मिलाएंगे, फिर जे को ते के साथ मिलाएंगे, यानी जे को हम 2 दफ़ा पढ़ेंगे। एन जे इज़ जेत इज़्ज़त इज़्ज़त। अब फिर फर साकिन जोए साकिन सॉरी ज़्वाद साकिन फ़र्ज़, फेरे फ़र्ज़ ज़्वाद साकिन फ़र्ज़ जी। हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होगी, उर्दू का काम हमारा कंप्लीट है। आपने एज इट इज़ इस काम को करना है और इसको अपने माइंड में भी रखना है कि किस तरह से हमने दाल को बड़ी जे के साथ या छोटी जे के साथ या कौन सी वाली हे के साथ मिलाना है। 2 चश्मी हरूफ वाली हे कौन सी होती है और दूसरी हे कौन सी होती है, दोनों हे की आपने पहचान भी करनी है और इसको माइंड में भी रखना है। नेक्स्ट हमारा काम है मैथ। मैथ का आज हम टेबल करेंगे, टेबल ऑफ 3 1 ज़ा 3। आपने अब मिड में आपने इसको राइट करना है, अप एंड डाउन टच नहीं करना। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। फॉर्मेशन का भी आपने ख्याल रखना है, ओके। 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, 3 10 ज़ा 30, 3 10 ज़ा 30। अब देखें ये मैंने सारा टेबल राइट किया है। आपने इस टेबल को रीड भी करना है और राइट भी करना है और आपने इसको लर्न करना है। मोर टाइम आपने लर्न करना है ताकि आप जब कम बैक हों तो आपको ये 3 का टेबल आता हो। ओके स्टूडेंट्स, यस, ओपन दिस बुक SST यानी सोशल स्टडीज़।
Open this page and lesson number 14. A market. A market ये चैप्टर है हमारा, उसका नेम है आ मार्केट, लेसन नंबर 14। आपने ये ओपन करना है SST की बुक का और आपने अब ये रीड करना है। आ मार्केट इज़ आ प्लेस वेयर पीपल बाय डिफरेंट थिंग्स। This is a market. There are different shops in the market. Look at this picture. Ali is standing. Ali खड़ा है in a toy shop with his father. ये देखें पिक्चर, देखें आप पिक्चर में आपको अली नज़र आ रहा है। He want to buy a toys. ये कौन कौन सी शॉप्स हैं? बुक शॉप, किड गारमेंट शॉप, फ्रूट एंड वेजिटेबल शॉप, शूज़ शॉप। ये तो सारी ये वाली शॉप्स हैं। ये कहाँ पे होती हैं शॉप्स? मार्केट में। मार्केट कौन सी जगह होती है जहाँ पे सब लोग जाते हैं अपनी ख़रीदो फरोख्त के लिए, वहाँ पे से कुछ चीज़ें ख़रीद के लाते हैं। ठीक है, जैसे आप अपनी मार्केट में जाते हैं, आपने अगर कोई भी चीज़ की आपको ज़रूरत हो तो उसके लिए ख़रीदने के लिए आप कहाँ जाते हैं? मार्केट में। मार्केट में जस्ट एक शॉप तो नहीं होती ना, वहाँ पे डिफरेंट शॉप्स होती हैं। शूज़ की भी होती हैं, वेजिटेबल्स की भी होती हैं, टॉयज़ की होती हैं, बैग्स की होती हैं, बहुत सी स्टेशनरीज़ की भी शॉप्स होती हैं, बहुत सी डिफरेंट शॉप्स होती हैं। आप मार्केट जाते हैं तो आप देखा करें वहाँ पे कौन कौन सी शॉप्स हैं, वो सारी शॉप्स मिलकर एक मार्केट कहलाती है। ओके, अब आते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। आपने यहाँ पे आंसर राइट करना है। व्हाट इज़ अ मार्केट? अ मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर पीपल बाय डिफरेंट थिंग्स। मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो बाय करते हैं, ख़रीदते हैं। व्हाट इज़ इन द मार्केट? मार्केट में कौन था? हमने पढ़ा था ना लेसन में, कौन खड़ा हुआ था मार्केट में? अली। अली क्या कर रहा था? अली टॉयज़ शॉप पे खड़ा हुआ था। अली इज स्टैंडिंग इन अ टॉय शॉप। वेयर डज अली वांट टू बाय? अली क्या ख़रीद रहा था? व्हाट इज़ इन द मार्केट? मार्केट में क्या होता है? डिफरेंट शॉप्स होती हैं। अब अली क्या कर रहा था मार्केट में, क्या ख़रीद रहा था? अली मार्केट में अपनी बुक्स अपने टॉयज़ ख़रीद रहा था। क्या ले रहा था? अली स्टैंडिंग इन अ टॉय शॉप विद हिज फादर। अली अपने पापा के साथ खड़ा हुआ था वहाँ पे टॉय शॉप पे, वहाँ से टॉय शॉप ख़रीद रहा था। वो चाहता था कि अपने टॉयज़ ले वहाँ से। ठीक है, आपने ये यहाँ पे शॉर्ट आंसर देना है। व्हाट इज़ इन द मार्केट? मार्केट में क्या है? शॉप्स, डिफरेंट शॉप्स। व्हाट इज़ द मार्केट? मार्केट क्या है? प्लेस वेयर पीपल बाय डिफरेंट थिंग्स, जहाँ पे लोग बहुत सारी मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो बाय करते हैं। अली क्या कर रहा था? अली वांट टू बाय। अली क्या लेना चाह रहा था? टॉयज़। ठीक है, इस तरह आपने शॉर्ट आंसर इसके राइट करने हैं। ओके, राइट डाउन द पिक्चर्स ऑफ दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। आपने इनके डिफरेंट प्राइजेज़ आपने बताने कि ये शूज़ हैं, इसके प्राइस क्या होंगे। ठीक है, ये फ्लावर्स हैं, बैग्स हैं, टॉय शॉप्स हैं, शूज़ हैं, इनके आपने डिफरेंट प्राइस जो हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं कि ये शूज़ कितने के होंगे, ये बैग की प्राइस क्या है, फ्लावर्स की प्राइस क्या है। आप अपनी मम्मा से भी पूछ सकते हैं, उनकी हेल्प से भी आप यहाँ पे डिफरेंट प्राइस आप मेंशन कर सकते हैं। अब ये बैग है, ये 2-3 रुपीज़ का तो बैग नहीं होगा, ये 100 रुपीज़ का बैग तो नहीं आता ना। 500, 1000, 1200, 1300 डिफरेंट प्राइस होते हैं, लेकिन 1000 से अबव होगा। आपने यहाँ पे 1000 मेंशन करना है। ठीक है, और ये आपने मम्मा से हेल्प लेनी है कि 1000 को राइट करने में कितने उसमें ज़ीरो हम राइट करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारी बुक है इंग्लिश की। सर्कल द करेक्ट आंसर इन द ब्रैकेट्स। हमने जो करेक्ट आंसर है, ये देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उसमें 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। उनमें आपने बताना है कि ये ट्रैक पे क्या कर रहे हैं। आमिर रन्स इन या क्रॉस द ट्रैक, क्या कर रहे हैं ट्रैक पे?
ट्रैक में हैं या उसको क्रॉस कर रहे हैं। आई सिट ओवर ऑन, ओवर आएगा या ऑन आएगा, द चेयर, चेयर के ऊपर है, यस ऑन, आई सिट ऑन द चेयर। द बर्ड इज़ फ्लाइंग ऑन या इन द स्काई, आसमान के अंदर है या आसमान के ऊपर है, क्या कर रहा है। अब आपने ये खुद से टिक करना है और इसका आंसर आपने राइट वो सर्कल करके देना है, ठीक है। इसको खुद आपने सॉल्व करना है इसी बुक के ऊपर। हमारी नेक्स्ट बुक है उर्दू। उर्दू में पेज नंबर 24। पहले हमने पढ़ा था बाजे ताले गाते डाले। आज हम पढ़ेंगे लाम अलिफ ला ते बड़ी जेते लाते, लाम अलिफ ला ते बड़ी जेते लाते, लाम अलिफ ला लाम बड़ी जे ले लाले, हे रे हर रे बड़ी जे रे हर रे, तोयबा तोय बड़ी जेते तोते, लाते लाले हरे तोते, लाते लाले हरे तोते। जी आज का आपका सबक यहीं तक था। अब हम नेक्स्ट काम करते हैं अपना। जी नेक्स्ट हमारा काम है फन आर्ट बुक का। अब देखें जी आपको कौन सी पिक्चर नज़र आ रही है, फ़िश की। ये आपने शेप्स हैं, शेप्स को आपने इसी तरह आपने ड्रा करना है कि वो एक स्केच बन जाए फ़िश का। ये देखें, ये नीचे उन्होंने ओवल शेप दी है और 3 उन्होंने ट्रायंगल की शेप्स दी है, तो क्या बन गया फ़िश। यहाँ पे उन्होंने सर्कल, उसके अंदर डॉट उन्होंने पुट कर दिया है, तो ये उसकी आइज़ बन गई है। और इसी तरह आपने कर्व करके नीचे से ऐसे बे शेप में देकर उसके लिप्स बना देने हैं, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे आपने सबसे पहले इसको सर्कल ओवल शेप में करना है, ओवल को ड्रा करना है, देन उसके अंदर 1 पुट किया हुआ डॉट उन्होंने, आपने उनको ट्रायंगल शेप देनी है लाइक दिस। उन्होंने हाफ शेप आपको दी है, हाफ शेप आपने खुद ड्रा करनी है लाइक दिस। अब ये देखें, ये अंदर उन्होंने जो डॉट्स दिए हुए हैं, अंदर वाले डॉट के साथ आपने ट्रायंगल ड्रा करना है, यस जी। इसी तरह आपने ये करना है। यहाँ पे उसकी आइज़ बनानी है, आइज़ के अंदर डॉट पुट करना है और देन इस तरह से कर्व करके उसका लिप्स आपने उसका फेस बना देना है, ठीक है। इसी तरह आपने सेकंड विंग भी उसका ट्रायंगल शेप में देना है। आपने सबसे पहले ओवल शेप को ड्रा करना है, देन आपने ट्रायंगल बनाने हैं 3 और इसमें आपने डिफरेंट अपने जो आपके फेवरेट कलर हैं, आपने अपने फेवरेट कलर चूज़ करने हैं और इसके अंदर फिल करने हैं। वाइट स्पेस बिल्कुल भी नज़र नहीं आनी चाहिए। हमेशा जब भी आप आर्ट का करें काम, तो उसके अंदर जितना भी जो वाइट पेज है, वाइट स्पेस है, उसको आपने फिल करना है अप डाउन अप डाउन अप डाउन। इसी तरह से आपने अपने कलर को करते हुए आपने अपनी पिक्चर को कंप्लीट करना है इसी डायरेक्शन में। अगर समटाइम्स आप करते हैं यहाँ से लेफ़्ट राइट कर देते हैं, फिर अप एंड डाउन कर देते हैं, फिर लेफ़्ट राइट कर देते हैं, फिर इस तरह से आपकी पिक्चर्स में कलरिंग जो है वो नीट भी नहीं होती और अच्छी भी नहीं लगती। ओके, आपने अच्छे से कलर करने हैं और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।